ना मावा चाहिए और ना चाहिए पनीर। घर की साधारण सामग्री से तैयार होगी यह लाजवाब मिठाई, जिसका स्वाद हर किसी को दीवाना बना देगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन खाने में इतनी मज़ेदार है कि हर कोई आपकी तारीफ़ करता रह जाएगा। यह है ब्रेड से बनी हुई रसभरी रसमलाई। आप सोच रहे होंगे कि ब्रेड से मिठाई कैसे बन सकती है, तो दोस्तों यकीन मानिए, इसे खाने वाला यह पहचान ही नहीं पाएगा कि इसमें ब्रेड का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए झटपट इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि ये हमारी रसभरी रसमलाई की जान है। अब मैं आपको टिप्स भी दूंगी ताकि आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बने। सबसे पहले हम दूध को गाढ़ा करना रखना है। इसके लिए एक भारी तले की कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी हमने इसलिए डाला है कि दूध कढ़ाई से ना चिपके। अब हम 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लेंगे। कढ़ाई में दूध को डालकर तेज आंच पर पकाना है, जिससे कि गाढ़ा हो जाए। जो देसी घी मैंने डाला है उसे डालने से रबड़ी का स्वाद भी बढ़ता है। तो यह दूध हम कढ़ाई में डाल देंगे। धीरे धीरे से कढ़ाई में दूध को डालना शुरू करिए। यहाँ पर हम सारा दूध कढ़ाई में डाल रहे हैं। बस आधा कप के करीब दूध हमने अलग बचा लिया है। यह दूध हम आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। लगातार चलाते हुए दूध को तेज आंच पर पकाना है। दूध में उबाल आ जाएगा तब हमें दूध को चलाते रहना है और दूध को थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। लगभग 8 मिनट हमें दूध को पकाना है। दूध में आप कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर कुछ काजू लिए हैं जिन्हें मैं काटकर दूध में डाल दूँगी, और इसके अलावा मैंने 2 इलायची को कूटकर दूध में डाला है। अगर आप इलायची को कूटकर ना डालना चाहें तो आप 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर भी दूध में डाल सकते हैं। मैंने दूध में कटे हुए काजू और कुछ बादाम भी डाले हैं। दूध पकते हुए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, लेकिन इसका टेक्सचर हमें रबड़ी की तरह करना है। इसके लिए हम दूध में कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। हमें दूध में कस्टर्ड पाउडर मिलाना है। मैंने कस्टर्ड पाउडर का वनीला फ्लेवर लिया है। आप किसी और भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में घोल लेंगे। जो दूध हमने बचाया था उसी दूध में से 4-5 चम्मच दूध लेकर इसे ठंडे दूध में घोलना है। अगर हम कस्टर्ड पाउडर को एकदम से गर्म दूध में डाल देंगे तो उसमें गांठें पड़ जाएंगी, इसलिए हमें ठंडे दूध में पहले कस्टर्ड पाउडर को घोल के एक पतला घोल तैयार कर लेना है। अगर हम गर्म दूध में इसे घोलेंगे तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। अब उबलता हुआ दूध जो हमारा है उसमें हम धीरे धीरे से कस्टर्ड पाउडर को डालेंगे और दूध को चलाते भी रहेंगे, जिससे कि गांठें ना पड़ें। दोस्तों, अगर आपके पास में कस्टर्ड पाउडर उपलब्ध ना हो तो आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल इसी विधि से कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर डालते ही दूध बिल्कुल रबड़ी की तरह गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। बस आपको 2 मिनट और पकाना है। अब हम इस रबड़ी में 4 चम्मच चीनी का मिलाएंगे। मैंने कम चीनी का इस्तेमाल किया है। आप भी मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी रबड़ी तो बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, क्योंकि यह रखकर भी थोड़ी गाढ़ी होगी, और जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। अब हम एक चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमें 1 छोटा कप चीनी और 1 कप ही उसमें पानी डालकर 2-3 मिनट तक पकाना है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो इसकी बहुत चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। हमें इसकी चाशनी ऐसी रखनी है जैसे कि रसगुल्ले की होती है। चाशनी को हमें जब तक पकाना है बस ये हाथ पे हल्की सी चिपकने लगे। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देना है। हमारी रबड़ी और चाशनी बनकर तैयार है। अब हमें रसभरी बनाने के लिए 8-10 काजू लेने हैं और 8-10 बादाम लेने हैं। इन्हें हम बारीक बारीक सा काट लेंगे। रसभरी बनाने के लिए अब हमने काजू और बादाम को बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। 2 चम्मच हम पिसी हुई चीनी लेंगे और 2 चम्मच हम नारियल का बुरादा लेंगे। 2 चम्मच भरकर अब मिल्क पाउडर का हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 10-10 रुपये वाले 2 दूध के सूखे दूध पाउडर के पैकेट लिए हैं।
अब एक बाउल में चारों चीज़ों को आपस में मिला लेंगे। अगर आपके पास में डेसिकेटेड कोकोनट मतलब नारियल का बुरादा ना हो तो जो सूखा गोला होता है उसे भी आप कसकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बाउल छोटी थी तो मैंने एक बड़े बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि हम मिक्सचर को अच्छे से मिला सकें। यहाँ पर मैंने कुछ किशमिश भी इसमें मिला दी हैं। तो फ्रेंड्स, रसभरी को भरने के लिए जो हमने भरावन का मिक्सचर तैयार किया है इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे हल्का सा गीला करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे लिक्विड नहीं बनाना है, थोड़ा सा ही दूध डालना है जिससे कि यह मिक्सचर हल्का सा गीला हो जाए, जिससे कि ये रसभरी में जो हम भरेंगे तो ये बाहर ना निकले और अच्छे से उसमें अंदर स्टफ़ हो जाए। तो इस तरह का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया है मैंने। और अब हम बनाएंगे ब्रेड से रसभरी। इसके लिए हमें ताज़ी ब्रेड लेनी है। जितनी रसभरी आपको बनानी है इतनी आप ब्रेड ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप सारी रसभरी एक बार में ही बनाएं। इसे आप जब ज़रूरत हो आपको उस समय आप बना सकती हैं। तो जितनी हमें रसभरी बनानी है उतनी हमने ब्रेड ले ली है और ब्रेड के किनारे हमने काट कर निकाल दिए हैं। ब्रेड के जो किनारे हमने काट कर निकाले हैं ये हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी और रेसिपी में या ब्रेड क्रम्स बनाने के काम में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने एक ब्रेड का पीस लिया है। इसे दूध में भिगोना है और हल्के हाथों से निचोड़ लेना है। ज़्यादा देर हमें इसे दूध के अंदर नहीं रखना है, नहीं तो ये टूट जाएगी। इसके बाद ब्रेड के टुकड़े पर 1 चम्मच भरावन का मिश्रण रखें। अब इसे गोल आकार में बनाएं। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। गोल गोल रसभरी मिनटों में तैयार हो जाएगी। सारे गोले बनाकर तैयार कर लें। बिल्कुल ऐसे ही हमने दूसरी रसभरी और सारी रसभरियों को तैयार कर लिया है। देखिए, अब बारी आती है सर्विंग की। तो सर्व करने के लिए रसभरी को एक प्लेट में अरेंज करिए और उसके ऊपर जो हमने चाशनी बनाई थी वो 1-1 चम्मच चाशनी को डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप चाशनी को ना डालें। चाशनी डालना ऑप्शनल है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चाशनी को डालें, नहीं तो ऐसे ही आप इन रसभरियों के ऊपर से तैयार रबड़ी को डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने चाशनी डालने के बाद में जो रबड़ी बनाई थी उसे इन रसभरी के ऊपर डाल दिया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। आप इसके ऊपर चाहे तो पिस्ता भी छिड़क सकते हैं, नहीं तो बिना पिस्ता के भी ये बहुत सुंदर लग रही है। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए जब आप इन्हें खाएंगे तो आप बिल्कुल भी यह जज नहीं कर पाएंगे कि यह मिठाई हमने ब्रेड से बनाई है और इतनी जल्दी यह बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, बिना मावा और बिना पनीर के तैयार हुई ये इंस्टेंट रस माधुरी आपकी रसोई की शान बन जाएगी। इसे बनाना जितना आसान है इसका स्वाद उतना ही लाजवाब है। इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, खाएं और अपने अनुभव हमें बताएं। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, यह इतनी टेस्टी है कि जब मैंने इसे अपनी दीदी को खिलाया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये ब्रेड से बनी है।